हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आपने पूछा कि स्टार्स इतना एनर्जी कैसे रेडिएट करता है, उसमें इतना एनर्जी आता कहां से है, किस तरह का रिएक्शन होता है उसमें। स्टार्स में जो रिएक्शन होता है वो किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया एल्यूमिनियम का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन के साथ कार्बन का रिएक्शन हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन वहां पर नहीं होता है। इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बीच रिएक्शन होता है। स्टार्स के अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन उसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। वहां एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ आकर जुड़ जाता है। जब जुड़ता है न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, और जब कोई बड़ा सा न्यूक्लियस टूट कर बिखर जाता है तो उसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। न्यूक्लियर फिशन आप एटॉमिक बॉम्ब्स में देखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसे कहा जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी न्यूक्लियर फिशन का यूज किया जाता है। लेकिन स्टार्स में दूसरे तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। उस न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, जैसे कि अगर मैं इनिशियल फ्यूजन की बात करूं किसी स्टार के अंदर, तो स्टार्स के कोर में, सेंटर में, स्टार्स के कोर में बीच वाले रीजन में बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ह्यूज प्रेशर रहता है। और चूंकि स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण कि यहां पर जो बेसिकली स्टार्स हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, बहुत बड़ा हाइड्रोजन क्लाउड ग्रेविटेशन के कारण कोलैप्स करता है, और कोलैप्स करके ये स्टार फॉर्म करता है। तो वो हाइड्रोजन बेसिकली मोस्टली हाइड्रोजन रहता है। तो वो हाइड्रोजन जो है वो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। हमने प्लाज्मा क्या है इसके पहले हमने इस पे डिटेल्स में बात किया है। आप आई बटन में क्लिक करके प्लाज्मा के बारे में जान सकते हैं। तो ये प्लाज्मा फॉर्म में रहता है, मतलब न्यूक्लियस अलग हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग हो जाता है। अब इस कोर में जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस मतलब क्या, हाइड्रोजन, अगर इस हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है जिसे कि प्रोटियम कहा जाता है। प्रोटियम किससे बना होता है, प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ एग्जिस्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली उसी को हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन के और भी फॉर्म्स है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है। अगर 9th में आपने प्रॉपर चैप्टर को ठीक से फॉलो किया होगा तो इन सब चीजों पर हमने बात किया है। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा फॉर्म में आ गया हाइड्रोजन, बेसिकली प्रोटियम प्लाज्मा फॉर्म में आ गया, मतलब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस का प्रोटॉन चूंकि वो अलग हो गया, वो प्रोटॉन हाई टेम्परेचर से तो प्लाज्मा बना, और ये जो हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण वो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ आकर जुड़ जाता है, रिएक्ट करता है। आप कहेंगे प्रोटॉन में तो रिपल्शन होता है, बिल्कुल होता है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो दोनों में रिपल्शन होता है, लेकिन उस रिपल्शन से ज्यादा यहां पर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, और जिसके कारण प्रोटॉन आके एक साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटॉन्स जुड़ के हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। बेसिकली आप कह सकते हैं चार प्रोटॉन्स मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। यहां मैं इसे शेड कर दूं तो ये न्यूट्रॉन को इंडिकेट करेगा, और ये एक प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। 4 प्रोटॉन एक साथ रिएक्ट करता है। वैसे ये जो रिएक्शन है इतना सिंपल नहीं है, ये लॉन्ग चेन रिएक्शन है। यहां से 2 आके जुड़ता है, 2 जुड़ के ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। फिर ड्यूटेरियम के साथ एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दैट मीन एक प्रोटॉन आके जुड़ता है तो हीलियम 3 बनता है। 2 हीलियम 3 मिलके एक हीलियम 4 बनता है, और साथ ही साथ दो प्रोटॉन वो रिलीज भी करता है। लंबा चौड़ा रिएक्शन है, उसके बारे में आप 12th में जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो डिटेल्स में आप ये भी देखेंगे कि रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या, और साथ ही साथ कितना एनर्जी किस स्टेज में कितना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। वो चैप्टर है, स्टैंडर्ड 12th में जाके आप पढ़ेंगे, वो चैप्टर है न्यूक्लियाई। उसका लिंक मैं यहां पर दे दूंगा। अब यहां पर क्या होता है, देखिए, ये जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स यहां पर आके जुड़ता है,
बेसिकली 6 प्रोटॉन आके जुड़ता है, एक हीलियम बनता है और 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं 4 प्रोटॉन आके जुड़ के हीलियम न्यूक्लियस बना। यहां पर ना मास घटता है, मास में डिक्रीमेंट होता है। अभी अगर आप कागज कलम निकाल के ये हिसाब लगाने बैठे कि मास कितना घटा या घटा भी या नहीं, तो आप हिसाब लगा के देखेंगे मास तो बढ़ गया भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है। 2 प्रोटॉन यहां पर, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो मास तो बढ़ा, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहां पर जब न्यूक्लियस बनता है तो उस समय और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है, इसीलिए तो यहां पर रिपल्शन के कारण प्रोटॉन अलग नहीं हो जाता है, और भी बहुत सारा खेल यहां पर चलता है। बेसिकली अगर इंडिविजुअल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के मास को आप कैलकुलेट करें तो इससे काफी कम मास होता है एक हीलियम न्यूक्लियस का। ये हीलियम न्यूक्लियस का मास, इसका मास इससे काफी कम होता है। इंडिविजुअली अगर 2 प्रोटॉन अलग अलग, एक प्रोटॉन को आपने उसका मास मेजर कर लिया, एक न्यूट्रॉन का मास मेजर कर लिया, फिर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास को अगर आप जोड़े तो आप ये पाएंगे इसका जो मास है, इसका मास काफी कम होता है। जो मास है जोड़ने के कारण यहां पर एक स्टेबिलिटी आता है, और उस स्टेबिलिटी आने के लिए एक एनर्जी रिलीज होता है। एक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसके कारण इसका ओवरऑल मास घट जाता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा E = mc², इसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला कहा जाता है। ये स्पेशल रिलेटिविटी से आता है। और यहां पर E जो है ये एनर्जी को इंडिकेट करता है, M जो है ये मास को इंडिकेट करता है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये बताता है कि अगर M मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा, वो M × C दैट मीन M × C², इतना एनर्जी वो रिलीज करेगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर इस प्रोसेस में, इस बाइंडिंग के प्रोसेस में ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी, इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। ये जो फॉर्म हुआ न्यूक्लियस, उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हुआ उसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसी का इक्विवेलेंट मास, जितना वो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी का इक्विवेलेंट मास यहां से घट जाता है। सो कागज कलम निकाल के अगर आप यहां पर हिसाब करेंगे कि मास तो बढ़ रहा है तो गलती हो जाएगी। यहां पर और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है, आप 12th में जाके वो सारे कैलकुलेशंस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैं यहां पर बता दूं कि इस प्रोसेस में, इस फ्यूजन के प्रोसेस में, ये फ्यूज करने के बाद ये जो न्यूक्लियस बनता है, हीलियम न्यूक्लियस बनता है, उस प्रोसेस में मास डिक्लाइन करता है, मास घटता है। यहां टोटल मास और इसका मास काफी घट जाता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज होता है। इसी फॉर्मूला से वो गाइडेड है, E = mc²। जितना मास घटा उसी का इक्विवेलेंट अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करता है। फ्यूजन रिएक्शन आगे भी होता है, हीलियम जुड़ के कार्बन बनता है, फिर कार्बन से नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनता है। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है। हर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बहुत एनर्जी रिलीज होता है। तो स्टार्स के अंदर यही वाला रिएक्शन चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर पाता है। जैसे एक वीडियो में, एडू पॉइंट के एक वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इस फॉर्मूला का पावर कितना है, ये कितना एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और हम लोगों ने ये पता किया था कि अगर 1 किलोग्राम, सिर्फ 1 किलोग्राम मास को अगर हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसे कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, इट इज राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। और छोटा अमाउंट में, एक फ्रैक्शन में हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरा 1 किलोग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि वो एनर्जी इतना ज्यादा होगा कि दिल्ली जैसा पावर हंग्री सिटी जो है वो अपने मैक्सिमम जो एनर्जी कंज्यूम करता है, जिस समय, शाम के समय वो जो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करता है, उस रेट से अगर वो पूरा दिन एनर्जी कंज्यूम करे तो भी दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर वो 148 दिनों तक चल सकता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि छोटा सा मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कितना एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए
स्टार्स, जो कि बेसिकली बहुत बड़ा होता है, बहुत मैसिव होता है, इसीलिए बिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों अरबों सालों से ये एनर्जी रिलीज करते जा रहा। हमारा जो सूरज है वो भी और भी करोड़ों करोड़ों अरबों सालों तक एनर्जी रिलीज करते जाएगा। अरबों सालों तक वो एनर्जी रिलीज करते आया है और भी अरबों सालों तक वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा। तो वो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसका सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं, वैसे तो आपके लिए कठिन होगा, आप टाइप कर सकते हैं फ्यूजन एडू पॉइंट, आप क्लास 12 भी लिख सकते हैं और सर्च कर दे यूट्यूब में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आपको न्यूक्लियाई चैप्टर जो है वहाँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, 12th में जाकर आप सीखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।